क्या सच में? या फिर हम अपने कर्मों से ही अपना सुख और दुख रच रहे हैं? आज परिवारों में इतना क्रोध क्यों है? घरों में अशांति क्यों बढ़ती जा रही है? और समाज में प्रेम की जगह अहंकार और हिंसा क्यों घर कर गई है? क्या कभी आपने सोचा है कि जो वरदान हमें शक्ति देता है, वही वरदान कभी कभी विनाश का कारण भी बन सकता है? भस्मासुर की कथा हमें यही तो सिखाती है कि तपस्या बिना विवेक के हो तो वह भी विनाश की ओर ले जाती है। आज के इस कथा में हम समझेंगे प्रारब्ध क्या है, नया कर्म क्या है, और क्यों सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना सबसे बड़ी भूल है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर यह विषय आपके मन को छूता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में सहयोग दें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए और साथ ही बताइए आप किस शहर या गांव से यह कथा सुन रहे हैं, ताकि श्री राधा जी की कृपा आपके स्थान पर भी बरसे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की यह बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जी, जरा ठहरिए, भागिए मत। यह कोई साधारण बात नहीं है। आज मैं आपसे कोई कथा सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ, और वह प्रश्न सीधा आपके जीवन से जुड़ा है। आज आपके घर में शांति है या केवल औपचारिक मुस्कान? आज आपके परिवार में प्रेम है या चुपचाप सहा हुआ क्रोध? आज समाज में लोग इतने बेचैन क्यों हैं? इतने आक्रामक क्यों हैं? इतने असहिष्णु क्यों हो गए हैं? बात बात पर गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर विस्फोट, और फिर कहना क्या करें, भाग्य ही ऐसा है। यहीं सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। किसने कह दिया कि सब कुछ भाग्य में लिखा होता है? अगर सब लिखा होता तो आज आप यहाँ यह कथा क्यों सुन रहे होते? यह भी तो लिखा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यह लिखा नहीं था। तो फिर क्या लिखा होता है? इससे पहले एक और सच्चाई समझिए। आज समाज में क्रोध केवल व्यवहार नहीं है, यह एक बीमारी बन चुका है, और हर बीमारी की एक जड़ होती है। आज लोग उस जड़ को देखना नहीं चाहते, क्योंकि वह जड़ हमारे स्वाद से जुड़ी है, हमारी आदतों से जुड़ी है, हमारे जीवन शैली से जुड़ी है। शास्त्र बहुत साफ कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन आज हम इस वाक्य को केवल कहावत मानकर छोड़ देते हैं। जरा गहराई से सोचिए, जो व्यक्ति दूसरे प्राणी के शरीर को उबाल कर, काट काट कर अपने स्वाद के लिए खाता है, क्या वह मन से करुणा की उम्मीद कर सकता है? क्या उसके भीतर स्वतः शांति जन्म ले लेगी? नहीं, उस भोजन के साथ वह भीतर ले आता है डर, पीड़ा, हिंसा, छटपटाहट, और फिर हैरान होता है कि मन अशांत क्यों है, क्रोध क्यों आता है, ध्यान क्यों नहीं लगता। अरे, जिस भोजन में हिंसा है, उस मन में शांति कैसे रहेगी? और फिर हम कहते हैं भगवान याद नहीं आते। कैसे आएंगे? भगवान शुद्ध मन में प्रकट होते हैं, हिंसक स्वाद में नहीं। यही कारण है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमारे जीवन में राज करने लगते हैं, और फिर हम उन्हें भाग्य का नाम दे देते हैं। अब जरा साधना की बात समझिए। जब किसी को साधना के मार्ग पर डाला जाता है, तो सबसे पहले क्या बंद कराया जाता है? प्याज, लहसुन। क्यों? क्योंकि वे तमोगुणी हैं। वे मन को उत्तेजित करते हैं, भजन में विक्षेप डालते हैं। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति दिन रात तमोगुणी,
हिंसक, उत्तेजक भोजन करता है, वह साधना में स्थिर कैसे रहेगा? उसके विचार पवित्र कैसे होंगे? उसका व्यवहार शांत कैसे होगा? आज समाज में जो अपवित्रता बढ़ रही है, वह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है। यह हमारी सामूहिक जीवन शैली का परिणाम है। खानपान का पतन, कुसंग का पतन और विवेक का पतन। अब इसी बात को एक कथा के माध्यम से समझिए, ध्यान से सुनिए। यह केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह आज के समाज का आईना है। एक तपस्वी था, घोर तप करता था। तप इतना कठिन कि देह कांप जाए, लेकिन उसकी तपस्या में एक चीज नहीं थी, करुणा। उसकी तपस्या प्रेम से नहीं, अहंकार से भरी थी। वह अपने ही शरीर का मांस काट काट कर अग्नि में स्वाहा करता था। उसका नाम था भस्मासुर। तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान बोले, वत्स, क्या चाहता है? अब यहाँ पूरा खेल बदलता है। तपस्या तो कई करते हैं, लेकिन वरदान मांगते समय विवेक चाहिए। उसने कहा, जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं, वह भस्म हो जाए। सोचिए, यह वरदान कल्याण के लिए है या विनाश के लिए? लेकिन तपस्या पूर्ण थी। भगवान शंकर को तथास्तु कहना पड़ा, और जैसे ही वरदान मिला, उसकी दृष्टि माँ पार्वती पर पड़ी। यहीं से विनाश का बीज अंकुरित हुआ। अब आप समझिए, शक्ति जब शुद्धता से अलग हो जाती है, तो वह सबसे पहले अपने दाता पर आक्रमण करती है। वह भगवान शंकर पर हाथ रखने दौड़ा। भगवान शंकर भागे, क्योंकि वरदान सत्य था। जहाँ जहाँ भगवान शंकर गए, वह असुर तप के बल पर वहीं पहुँच गया। अब सोचिए, क्या यह भाग्य में लिखा था या यह उसके विवेकहीन कर्म का फल था? यहीं से कथा का सबसे गहरा भाग शुरू होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको अधूरा नहीं छोड़ूंगी। जी, आज अगर आपने नाम जप शुरू कर दिया, तो वही भाग्य परिवर्तन की शुरुआत होगी। यही इस कथा का सार है। अब निर्णय आपका है। अगर आपको यह कथा, यह सत्संग और यह संदेश आपके मन को थोड़ा सा भी छू गया हो, तो इसे केवल सुनकर यही मत छोड़ दीजिए। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए और साथ ही बताइए आप किस शहर या गांव से यह सत्संग सुन रहे हैं, ताकि श्री राधा जी की कृपा आपके स्थान पर भी निरंतर बनी रहे। अगर आपको लगता है कि आज के समय में ऐसे सत्संग हर घर तक पहुंचने चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा में हमारे सहभागी बनिए। आपका एक लाइक, आपकी एक कमेंट और आपका एक सब्सक्राइब किसी टूटे हुए मन को शांति दे सकता है। इस वीडियो को उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए जिनके जीवन में क्रोध, अशांति या उलझन बढ़ रही है। शायद यह एक संदेश किसी का जीवन बदल दे। इसी भाव के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, श्री राधा रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे।